अब हम बजट एंड बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड चैप्टर देखने जा रहे हैं। तो अब हम पीएम का सेक्शन बी वाला पार्ट देखेंगे सबसे पहले। तो उसमें भी सब पार्ट्स आपको बताए गए हैं। अभी जो स्टार्टिंग के आपको 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं तो वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि है फिक्स्ड एंड फ्लैक्सिबल बजट। तो फिक्स्ड एंड फ्लैक्सिबल बजट का मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिक्स बजट का मतलब तो पत्थर की लकीर यानी कि एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी पर बताया जाता है, और वेयर एज फ्लैक्सिबल बजट मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पर भी हम देखो। बजट का मतलब ही क्या होता है? एस्टिमेट, या उसको आप प्रेडिक्शन बोल सकते हो। तो प्रिडिक्ट करते वक्त देखो, अगर हमें बोला है कि आप प्रिडिक्ट करो कि कितना हमारा सेल्स होगा, तो हम क्या करते हैं? सेल्स प्रिडिक्ट करते वक्त आप अगर एग्जैक्ट एक फिगर बता रहे हो कि मेरे हिसाब से 40,000 सेल्स बजट होगा, तो ये क्या हुआ? ये तो मैं फिक्स्ड यानी कि एक ही लेवल मैं बता रही, एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी बता रही हूँ। और ये तो मैक्सिमम केसेस में इम्पॉसिबल होता है। देखो, फिक्स्ड बजट है ना, फिक्स्ड यानी कि पत्थर की लकीर आप ऐसे बोल रहे हो फिक्स्ड, ये तो फिक्स बजट हो गया। लेकिन फ्लैक्सिबल मतलब क्या? कभी भी देखो तो ऑर्गेनाइजेशन है ना, सिर्फ एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पे डिसाइड नहीं करती। वो ऐसा मानकर चल सकती है कि 40,000 के बदले हो सकता है हमारे 60,000 सेल हो सकता है कि हमारे 25,000 सेल हो। तो वो हम क्या करते हैं? ये डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, अगर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पर हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसे कहा जाता है फ्लैक्सिबल बजट। फ्लैक्सिबल मतलब अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पर हम बजट बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है ना, सबसे पहले तो क्वेश्चन फिक्स्ड एंड फ्लैक्सिबल बजट से रिलेटेड आता है। तो सबसे पहला काम स्टेप 1 क्या रहती है? आपको आइडेंटिफाई करना होता है जितने भी कॉस्ट दिए हैं उससे आपको बाइफरकेट करना है, कौन सी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है और कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। एक बार ये आइडेंटिफाई हो गया, फिर उसके बाद आपको निकालना क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और आपको निकालना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट निकालते वक्त पर यूनिट निकालोगे, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट निकालते वक्त टोटल निकालोगे, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज आपको पता है, अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होती है 4,000 5,000 6,000, तो लेवल ऑफ एक्टिविटी जब मेरी चेंज हो रही है, ये सपोज 5K है, 6K है, यहाँ पर 9K है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी बढ़ती जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पर मुझे फिक्स बजट दिया गया है, तो फिक्स बजट क्वेश्चन में ही दिया गया रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दी, तो इजीली सिर्फ लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करके मैं इनकी कॉस्ट निकाल सकती हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ये जो फिक्स बजट दिया रहेगा उसी के अंदर मैं अगर टोटल कॉस्ट भी आइडेंटिफाई कर लूँगी, सॉरी टोटल कॉस्ट नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट भी आइडेंटिफाई कर लूँगी, तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है, मुझे वो अमाउंट एज इट इज़ लिख दूँगी फ्लेक्सिबल बजट के अंदर, ठीक है। तो ये हुई हमारी दूसरी स्टेप, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम आते हैं, ये 2 स्टेप्स के अंदर ही आपका आंसर सॉल्व होता है। तो अब हम फटाफट से क्वेश्चन रीड करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पीएलएन कंपनी प्रेजेंट्स द फॉलोइंग स्टैटिक बजट। तो फिक्स बजट को स्टैटिक बजट भी कहा जाता है। तो पीएलएन कंपनी जो है वो 2 आपको बजट्स बता रही है, दे रही है। फिक्स बजट है वो भी, एक तो 4,000 लेवल ऑफ एक्टिविटी पर और एक है 6,000 एक्टिविटी लेवल पर, और ये सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर 2013 मंथ का आपको बजट दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें देखो दिखा है ओवरहेड ए, फिर है ओवरहेड बी। ओवरहेड ए में आपको अब सबसे पहले हम एक एक कॉस्ट को हम क्या करेंगे? सबसे पहला मैंने काम क्या बताया था? आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉस्ट फिक्स्ड है या फिर वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो आपको ब्रैकेट में दिया गया है 12 पर आवर, यानी कि ये आपको रेट दिया गया है, और ये क्या दिया गया है? 2 आवर्स पर यूनिट, यानी कि आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट दिया गया है, ठीक है। तो अब सिंपली आप देखो क्या करते हो, आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी आपको पता है 4,000 6,000, ठीक है, क्वेश्चन में ही हमको दी गई थी, तो क्वेश्चन में ही दी गई है। तो आप सिंपली क्या करते हो, ये वेरिएबल कॉस्ट हुई, कैसे आइडेंटिफाई किया? वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? टोटल ये जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ एक्टिविटी लेवल से, नंबर ऑफ यूनिट से। तो अगर आप 96,000
डिवाइडेड बाय 4000 करते हो तो आपको आंसर आएगा 24। और साथ ही साथ आप अगर 1,44,000 डिवाइडेड बाय 6000 करोगे, लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी थी 6000 यूनिट्स करोगे, तो भी आपका आंसर, आई एम सॉरी, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 6000 किया तो भी आपका आंसर आएगा 24। इट मीन्स हमने क्या देखा था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहता है, सेम, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो देखो हमारी एक्टिविटी चेंज हो रही थी, पहले 4000 फिर 6000 बनाए, तब भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या रहा, सेम रहा। और वेरिएबल कॉस्ट हमने कैसे निकाला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स किया तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गया। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है, तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी। अब आते हैं वेरिएबल ओवरहेड टू बी पर। ओवरहेड बी पर भी आप वही करोगे। ये क्या है, हमारी कॉस्ट है। कॉस्ट को अगर एक्टिविटी लेवल से डिवाइड किया तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। और अगर वो पर यूनिट कॉस्ट अगर आपको सेम मिलती है तो आपने समझ जाना है कि वो वेरिएबल कॉस्ट है। अगर आपकी डिफरेंट अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट आ रही है तो आपने समझ जाना है कि ये जो कॉस्ट है वो सेमी वेरिएबल हो सकती है, ठीक है। तो सेमी वेरिएबल होने के अकॉर्डिंग फिर हम अकॉर्डिंगली अलग स्टेप लेंगे। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4000 अगर करते हैं तो हमें आंसर आता है 3.5। एंड साथ ही साथ 1,90,000 डिवाइडेड बाय 6000 किया, 1,90,000 डिवाइडेड बाय 6000, मेरी क्या है, 1,90,000 कॉस्ट है, 6000 यूनिट्स है, तो पर यूनिट मेरी कॉस्ट आती है 31.6666, ठीक है। इट मीन्स देखो ये मेरी जो दोनों भी कॉस्ट है ना, तो दोनों भी कॉस्ट जो है वो वेरी कर रही है। लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हुआ तो मेरी कॉस्ट भी चेंज हुई, पर यूनिट वाली कॉस्ट चेंज हुई, तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट नहीं हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेमी वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट को आपने नाम देखकर आइडेंटिफाई नहीं करना कि ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है, आपको उसे चेक करना पड़ेगा। चेक हम कैसे करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। और अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दोनों भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पर सेम आता है तो वो हमारा हुआ वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपका डिफरेंट आता है तो इट मीन्स वो आपका वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, वो आपका सेमी वेरिएबल हो गया। तो ओवरहेड बी के केस में अब ये हमारा वेरिएबल, ये हमारा क्या हो गया, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। तो इसे हम कैसे, सेमी वेरिएबल ओवरहेड को हम कैसे डिवाइड करेंगे, वेरिएबल और फिक्स्ड केस में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में, तो मैं उसके लिए हम फॉर्मूलाज ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पर भी आंसर सॉल्व करते वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आगे दिया गया है ओवरहेड सी वॉज ओमिटेड टू बी लिस्टेड आउट। ओवरहेड सी क्या हो गया है, ओमिट हो चुका है, यानी कि हमने उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इट इज़ अ फिक्स्ड प्लांट ओवरहेड। आगे दिया गया है, पहले तो ओवरहेड सी के बारे में बता रहे हैं, इट इज़ अ फिक्स्ड प्लांट ओवरहेड। ये क्या है, फिक्स्ड प्लांट ओवरहेड, ये estimated at 12.5 पर आवर एट 4000 एक्टिविटी लेवल। तो देखो वो क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं कि ये जो ओवरहेड कॉस्ट है ना वो हमारी फिक्स्ड प्लांट ओवरहेड है, यानी कि ये किस प्लांट पर यूज़ होने वाली है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। इट मीन्स ये क्या हो गई, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें टोटल जब निकालनी रहती है, फिक्स कॉस्ट टोटल जब निकालनी रहती है तो ये आपको पर आवर बेसिस पर दी गई है, ये आपको रेट दिया गया है पर आवर, और आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ आवर्स। तो नंबर ऑफ आवर्स आपको पता है, एक यूनिट पर आपको 2 आवर्स लगते हैं, याद रखना ये डाटा हमने 2 आवर्स लगते हैं ये यहाँ से लिया, ठीक है। तो 2 आवर्स हमें एक यूनिट पर लगते हैं, टोटल हम 4000
यूनिट्स बना रहे हैं, उन्होंने बोला है 4000 एक्टिविटी लेवल पर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, मल्टीप्लाई बाई ये रेट हमारा क्या था 2.5, तो 2.5 इंटू 2 इंटू 4000 करेंगे तो हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। आगे लिखा हुआ है दिस हैज़ अल्सो अ फीचर ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, इस इसका जो ये जो है बजट का एक फीचर ये भी है कि ये फ्लेक्सिबल बजट भी दिख रहा है। द एक्चुअल प्रोडक्शन, अब जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ ये तो क्या थे बजटेड थे, अब हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स एंड 9600 आवर्स वेयर नीडेड फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए कितने आवर्स चाहिए, 9600 आवर्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए। अब हमें क्वेश्चन पूछा है प्रेजेंट अ फ्लेक्सिबल बजट अमाउंट ऑफ ईच ओवरहेड टू एनेबल द एप्रोप्रिएट कंपैरिजन विथ एक्चुअल फिगर्स। ठीक है, तो फटाफट से आते हैं फ्लेक्सिबल बजट के लिए सिर्फ ओवरहेड्स ही दिए गए हैं आपको, ओवरहेड ए बी सी, एक वर्टिकल कॉलम बना लेना है आपको अमाउंट का, और साथ ही साथ आपको वर्किंग के लिए एक एक स्पेस लाइन छोड़ भी देनी है। ठीक है, एग्जाम के वक्त जब आप फॉर्मेट बनाओगे तो एक एक लाइन कैलकुलेशन के लिए आपने छोड़ के रखनी है पहले से ही। ठीक है, तो फटाफट से आते हैं, सबसे पहले तो ओवरहेड हमें दिया गया था ओवरहेड ए, हमारी अब न्यू लेवल ऑफ एक्टिविटी कौन सी है 5000, तो वेरिएबल ए जो था ओवरहेड ये तो वेरिएबल ओवरहेड था, और हमने देखा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है, और पर यूनिट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, निकालने की वैसे ज़रूरत भी नहीं थी, क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है। पर यूनिट हमारी कॉस्ट क्या है, देखो 2 आवर्स पर यूनिट लगते हैं और रेट है 12 रुपीज़ पर आवर, इट मीन्स 12 इंटू 2 24 रुपीज़, ये क्या हुई हमारी 24 रुपीज़, ये हमारी हुई कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो 12 इंटू 2 किया है इट मीन्स 24। और अब न्यू लेवल ऑफ एक्टिविटी फ्लेक्सिबल बजट यानी कि एक नई लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ हमें बजट बनाकर बताना है, तो मल्टीप्लाई बाय 5000 किया तो ये कॉस्ट आती है। साथ ही साथ ओवरहेड बी पर आते हैं, तो ओवरहेड बी हमने ऑलरेडी चेक कर चुके थे कि इसमें ये वेरिएबल ओवरहेड नहीं है, ये क्या है सेमी वेरिएबल ओवरहेड है, बिकॉज इनकी दोनों भी वेरिएबल जो कॉस्ट पर यूनिट आ रही थी वो सेम नहीं थी, तो उससे हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारी क्या है सेमी वेरिएबल ओवरहेड है। तो अब इसे बाइफरकेट करने के लिए देखो वर्किंग नोट दी गई है ओवरहेड भी, तो सबसे पहले तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो उसके लिए हमने देखो एडिशनल फार्मूलाज देखे थे, यहाँ पे मैं लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, डायरेक्टली मैं फार्मूला पर आ रही हूँ। तो उसका फार्मूला क्या था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट इन शॉर्ट आपको चेंज इन कॉस्ट लिखना है ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखना है चेंज इन प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, चेंज इन प्रोडक्शन यूनिट्स यानी कि ये आउटपुट की बात कर रहे हैं, ऊपर कॉस्ट की बात की हमने, नीचे आउटपुट की बात की, और ऊपर जो कॉस्ट की बात की वो हम टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट क्या थी ओवरहेड कॉस्ट हमारी थी टोटल 1,40,000 और साथ ही साथ 1,90,000। ठीक है, तो 1,40,000 1,90,000 ये मैंने 1,90,000 माइनस 1,00,000 आपको क्या डिफरेंशियल फॉर्मूला चेंज वर्ड बोला था। ठीक है, चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट एंड चेंज इन प्रोडक्शन यूनिट, तो चेंज का मतलब क्या होता है डिफरेंशियल लेना है आपको, डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर दिया गया था दो लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ दी गई है, तो इन दोनों का अब आप क्या करोगे डिफरेंस लोगे, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में ओवरहेड लिखना है, तो 1,90,000 डिवाइड 1,90,000 माइनस 1,40,000 ये न्यूमरेटर में अमाउंट आएगी, और डिनोमिनेटर में क्या था डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे कितने हैं वो है 6,000 डिवाइडेड बाय 4,000। ठीक है, 6,000
सॉरी डिवाइडेड नहीं, 6000 माइनस 4000 करेंगे तो आते हैं, देखो यहाँ पर चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि ओवरहेड कॉस्ट चेंज डिफरेंस लिखना है, और प्रोडक्शन यूनिट यानी कि फिनिश गुड्स का आपको डिफरेंस लिखना है। तो देखो 1,90,000 माइनस 40,000, और लेवल ऑफ एक्टिविटी दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, 6000 माइनस 4000। तो इसे आप अगर सॉल्व करते हो तो ये आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गई। जैसे ही आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गई तो आपको पता है कि टोटल खर्चा इतना हुआ है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें पता चल चुका है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को अगर हमने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। और ये जो कॉस्ट है टोटल वाली, इसमें तो दो पार्ट्स है, फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। तो एक बार मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी, तो इस टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल लेस किया तो मुझे फिक्स्ड वाली अमाउंट मिल जाएगी। तो देखो वही किया हुआ है, एक बार मुझे क्या मिल गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गया। अब ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट जो है 1,40,000। आप कोई भी ओवरहेड लेकर आप सॉल्व कर सकते हो, ओवरहेड बी वाला लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हम ओवरहेड 6000 एक्टिविटी लेवल पर भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ओवरहेड बी है 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय, हम क्या करेंगे, 4000 यूनिट्स है, 4000 यूनिट को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो हमें आया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40,000, आई एम सॉरी, तो देखो 4,000 मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, देखो ये थी हमारी। तो इससे हमें क्या मिल गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और ये हमारी क्या थी, टोटल फुल कॉस्ट थी। टोटल कॉस्ट सिर्फ जिसको हम बोलेंगे, इस टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड का भी हिस्सा था, वेरिएबल का भी हिस्सा था। वेरिएबल का अगर हम इसमें से लेस कर देते हैं तो देखो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा लेस किया तो ये फिक्स्ड कॉस्ट की अमाउंट बची, जो कि है 40,000। तो हमें देखो दोनों चीज़ें मिल गई, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी मिल गई और फिक्स्ड कॉस्ट भी मिल गई। तो देखो यहाँ पर आओ, ओवरहेड बी में देखो 40,000 आपको क्या मिली, कॉस्ट मिली है, फिक्स्ड कॉस्ट मिली है, और वेरिएबल कॉस्ट 25 मिली है, जो कि हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज होगी। हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी है 5000। तो ओवरहेड बी जो है वो भी हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब बात आते हैं ओवरहेड सी पर। ओवरहेड सी तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया था कि ये जो ओवरहेड है ये क्या है, फिक्स्ड प्लांट के ऊपर है, इसका मतलब कि ये फिक्स्ड ओवरहेड है। तो इसके लिए आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आपके पास दिया गया था, उन्होंने रेट लेकिन पर आवर दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि पर यूनिट कितना आवर्स लगाते हैं हम। तो पर आवर रेट आपको दिया है, और एक आवर में हम 2 आवर्स 2 आवर्स में एक यूनिट बनाते हैं, ठीक है। 2 आवर्स में हम एक यूनिट बनाते हैं। लेकिन ये याद रखना कि जो हमारा ये फिक्स्ड ओवरहेड होने की वजह से हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से ये कॉस्ट चेंज नहीं होगी। तो सिंपली मुझे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, तो 12.5 आवर्स इंटू 2 आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 4000 लेवल ऑफ एक्टिविटी। याद रखना ये दो कॉस्ट में आपने लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से चेंज होती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहती है। तो ओवरहेड सी भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होने की वजह से ये न्यू लेवल ऑफ एक्टिविटी पर, याद रखना यहाँ पर गलती से भी 5000 नहीं लेना, बहुत मिस्टेक करते हैं लोग, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कांस्टेंट रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो ये जो आपको क्वेश्चन में ही आवर्स दिए गए थे 4000 यूनिट एक्टिविटी लेवल, तो ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व किया। तो ये क्या है, पूरा फिक्स्ड कॉस्ट है। तो आपका टोटल आ गया, तो ये आपका क्या बन गया, बजट बन गया, जो कि फ्लैक्सिबल बजट है 5000 लेवल ऑफ एक्टिविटी पर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।